रहे हैं। देश में हमेशा आंदोलन चलती रहते हैं, भले एसएससी जीडी की भर्ती हो, एमपी पुलिस की हो, यूपी पुलिस की हो, या फिर टीचर का कोई भी एग्जाम हो, आंदोलन जरूर होता है भारत देश में। इसका कारण क्या है? इसके पीछे में जाना होगा, सोचना होगा कि हमेशा आंदोलन क्यों चलते रहते हैं। अभी तक हम लोग शास्त्रीय डिग्री के नाम पर आंदोलन कर रहे थे, सोशल मीडिया पर अपने बैनर शेयर कर रहे थे, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि हम लोग नेतागिरी करना चाहते हैं या फिर हम लोग फेम पाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि जो भर्ती कराते हैं, जो भर्ती करते हैं, उन दोनों की गलती है। गलती छात्रों की तरफ से बिल्कुल नहीं होती है। छात्र कुछ नहीं जानते हैं, ना उन्हें टेक्निकल ज्ञान होता है, ना उन्हें आपकी प्रशासनिक सेवाओं के बारे में ना जानकारी होती है। उन्हें ओनली इतना पता होता है कि हमको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना है। तो वो छात्र ओनली अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसी के रिगार्डिंग, विषयों के रिगार्डिंग वो अपनी तैयारी करते हैं और टेस्ट देते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। फिर बाद में वो आंदोलन क्यों करते हैं, वो उग्र क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है मिस्टेक किसकी होती है? सरकारी जो अफसर होते हैं, जो परीक्षा का मैनेजमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। अभी जो एनटीपीसी की समस्या चल रही है, तो आंदोलन चल रहा है, तो इस देश में कोई भी भर्ती हो, किसी के साथ अन्याय हुआ हो, किसी का बलात्कार हुआ हो, या फिर किसी का मानसिक शोषण हुआ हो, या किसी की हत्या हुई है, अगर कोई भी घटना घटती है, तो जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे, आप मीडिया में नहीं आओगे, राष्ट्रीय चैनल उसको नहीं दिखाएगा, तब तक भारत देश में आपको कोई भी न्याय नहीं मिलेगा, ना आपकी कोई सुनेगा। मैं बात कर रहा हूँ हरन सिंह परमार, और अभी शास्त्रीय डिग्री को लेकर मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ ऑनलाइन, अपने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ज़मीनी स्तर से भी चल रही है बहुत सारी कार्रवाई हम लोगों की। तो अभी सबको लगता होगा मैं एक नेता बनने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर जितने छात्र हैं जो धर्मशास्त्र पढ़ने वाले हैं, जो धर्म शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं, जिनके साथ जो शोषण हुआ है, तो सभी को लग रहा होगा कि ये लोग भी कहीं ना कहीं नेतागिरी कर रहे हैं, या इनके पास इतना समय है फालतू का कि जो लोग आंदोलन करने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं है। गलती यहाँ पर सरकारों की होती है। सरकार होती है ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है किसी प्रकार से कि जो भर्ती हम लोग करा रहे हैं, तो उन अधिकारियों की योग्यता क्या है, क्या वो अधिकारी उस विषय से सब्जेक्ट हैं कि नहीं, यानी कि उनके जो विषय हैं, जो भर्ती होने वाली है, उससे रिगार्डिंग है कि नहीं, उनकी पोस्टें या उन्होंने जो पढ़ाई करी है। मान लो मैं ऐसे समझा देता हूँ कि टीचर का एग्ज़ाम है, तो उसमें जितने भी अधिकारी होंगे, तो उनको थोड़ा अच्छे शैक्षणिक तरीके से पढ़े लिखे होना चाहिए, वो अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हाई स्कूल जो पास किए रहते हैं, कांस्टेबल को पेपर में बैठा देते हैं, या उन्हीं में से किसी को क्लर्क बना के आप पेपर करा देते हो। समस्या यहाँ पर होती है। धर्म शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ है कि जो क्लर्क को आपने बैठाला, हायर जो मैनेजमेंट था ब्रिगेडियर लेवल के, इन लोगों ने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी पूरे देश में। आज उसी समस्याओं से सारे अभ्यर्थी जूझ रहे हैं, केस चल रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, और अभी धीरे धीरे एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला भी है। अब समस्या ये है कि भारत देश में अपनी बात रखने के लिए क्या हर टाइम, हर समय हमको आंदोलन करने होंगे? समस्या ये है। अगर संविधान का मतलब ये होता है आंदोलन, तो मुझे लगता है कि नेताओं की भर्ती बंद कर देना चाहिए। इन नेताओं को फालतू में माल उड़ाने से क्या मतलब? ये नेता बन जाते हैं, फिर अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। अभी मैं शिक्षा मंत्री की बात करूं, अभी मैं या फिर रक्षा मंत्री की बात करूं, इतने लेटर इन लोगों के पास पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा। सांसदों ने लेटर इनके पास भेज दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे संघों ने इसके बाद लेटर भेजे हैं। अभ्यर्थियों ने अपनी ऑनलाइन बहुत सारी कंप्लेंटें डाली हैं, बहुत सारे लेटर भेजे हैं। कुलपतियों ने अपने लेटर भेजे हैं। अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। तो मुझे अब यहाँ पर आक्रोशित होकर ये बोलना पड़ रहा है, तो क्या ये रक्षा मंत्री है या फिर जो बड़े नेता, जो पदाधिकारी बन जाते हैं, ठेका ले लेते हैं जनसेवा का, तो क्या इसलिए बैठे ये लोग कि 5 साल हमको राजशाही मिल जाए आराम से, हम लोग बढ़िया से अपना 5 साल माल छाने, पार्टी के लिए काम करें, हमारा घर परिवार तो चल ही रहा है, एक आध दो अपने बच्चों को भी सांसद बना लेते हैं, विधायक बना लेते हैं, तो इनकी रोजी रोटी चलती रहती है। हम लोग जूझते रहते हैं उन्हीं समस्याओं से हमेशा। समस्या हम लोगों की कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये संविधान है देश का, ये राजनेता है हमारे देश के। संविधान के नाम पर ये हम लोगों को कितना ज़्यादा अत्याचार करने के लिए मजबूर करते हैं, हम लोगों को बागी बनने के लिए मजबूर करते हैं। पहले अच्छा था, कम से कम हम लोग शस्त्र भी उठा लेते थे, अब तो वो भी नहीं उठा सकते अगर हमें साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा होगा तो हम ये काम भी कर सकते हैं। बिना पैसे के हम कुछ कर ही नहीं सकते।
अगर हमारे साथ, अगर मैं मान लूँ कि किसी भी लड़की का अगर रेप भी होता है, तो अगर आपके पास वकील को पैसे देने के लिए, अगर आपके पास धन नहीं है, इतना पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो आप वहाँ भी हार जाओगे, यानी कि न्याय वहाँ पर हार जाएगा। तो समझना होगा इन समस्याओं को। अभी धर्म शिक्षक की जो भर्ती चल रही है, इसी में जोड़कर मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ एनटीपीसी वाले छात्रों के साथ। और एनटीपीसी की बात नहीं है, भारत देश में हर जगह आंदोलन ही होते रहते हैं। ये क्यों होते? सबसे ज़्यादा आंदोलन भारत में होते हैं, और सबसे ज़्यादा बिना सुनवाई ही भारत में होती है। इनकी कोई नहीं सुनता, इनके लिए आंदोलन के लिए छोड़ दिया जाता है। पुलिस इन पर लाठियाँ बरसाती है, कोई विकलांग हो जाता है, किसी ज़िंदगी खराब हो जाती है, किसी FIR हो जाती है, ज़िंदगी खराब हो जाती है। कुछ लोगों का भला हो पाता है और उनका भी नहीं होता है कभी कभी। तो अभी दिल्ली में SCGD के छात्र बैठे हैं कई महीनों से, है ना। अभी एनटीपीसी वाले छात्रों ने कर दिया, अभी हम लोग बनारस में करके आए हैं। तो क्या इस देश में अब आंदोलन ही एक तरीका रह गया है अपने काम करने के लिए और न्याय पाने के लिए? क्या इस देश में आंदोलन के बिना आप कोई नहीं सुनेगा? जो हमारे सांसद विधायक हमारे क्षेत्र से बनते हैं, बड़ी बातें करते हैं, ये जो तरीका है निर्वाचन आयोग का बिल्कुल गलत है। मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करता हूँ, निर्वाचन आयोग को मैं कभी स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि इनका तरीका गलत है। ये योग्यता धारण नहीं करेंगे जब तक हम इस संविधान को पूर्णतः नहीं मान पाएंगे। क्योंकि आपको योग्यता लागू करनी पड़ेगी विधायक के लिए, सरपंच के लिए। वो समस्या यहीं से शुरू होती है बड़े लेवल पर। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देश में धीरे धीरे जो एक क्रांति पैदा हो रही है, जो आंदोलन की छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो इनकी जल्दी ना सुनवाई होना भी आंदोलन का बहुत बड़ा कारण है। अभी एनटीपीसी में एक जो बहुत ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि एक व्यक्ति को कई अनौपचारिक तरीके से पद दे दिए, तो ये क्या है? ये समय की बर्बादी है, पैसा खर्च है, ये खराब मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है कि कैसी सरकार है या कैसे अधिकारी हैं। आप पार्टी से प्यार कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट से प्यार नहीं कर सकते। मैनेजमेंट अलग होता है, प्रशासनिक चीज़ें अलग होती हैं, शासन व्यवस्था अलग होती है, सत्ता अलग होती है, इससे दोनों में अलग अलग अंतर होता है। लेकिन प्रशासनिक को चलाता कौन है? शासक ही तो चलाता है। शासन में जो रहते हैं, जो नेता रहते हैं, वही तो चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार वो नेता ही होती हैं जिनके पास अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता है। अगर मैं आज रक्षा मंत्री जी की बात करूँ, तो रक्षा मंत्री जी भले ही कितने भी फेमस हों, बहुत अच्छा उनको अनुभव है, लेकिन यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर मात खा रहे हैं, यहाँ पर वो हार रहे हैं अभी राजनीति, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है। शास्त्री वाले छात्रों को पूरे देश में भटक रहे हैं, ये लोग परेशान हैं, है ना। इनके पास बेचारे बिना मार्गदर्शन के कहाँ चले जाएं, कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को, ये उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी तक जो भी विजय हुई है भारत में, बिना आंदोलन कभी नहीं हुई है। तो हम लोग भी बहुत जल्दी आंदोलन करेंगे, यही संकेत है आप लोगों के लिए। वो आंदोलन ऐसे नहीं करेंगे कि आपकी लाठी से डर जाएंगे छात्र, लाठी से नहीं डरेंगे, ये ध्यान रखिए। क्योंकि एक सीमा होती है, सीमा से बाहर निकल चुका है छात्रों का गुस्सा। छात्र बहुत आक्रोशित में है, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। 60 दिन इनके पास थी, नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा हुआ था। अधिकारीगण अपनी गलती छुपाने के लिए, और बात ये है कि अधिकारी साफ साफ गलत हैं, ये कोर्ट ने भी दिखा दिया है, लेकिन अभी राजनेता या नेता ये नहीं कर पा रहे हैं किसी अभ्यर्थी को बैठाल के, और एक ऑफिसर को बैठाल के जो भर्ती का आयोजन किया था, उनको आमने सामने करके ये सब चीज़ें हो जाएं, क्लियर वहीं पे। ऐसा कभी नहीं होगा भारत में। ऐसा होने लगे उस दिन रामराज आ जाएगा, लेकिन रामराज आना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी खत्म होने लगेंगी। तो फिर आप नेताओं की इज्जत नहीं करोगे, इनका सम्मान नहीं करोगे, आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी, आप पैसे वाले बन जाओगे, फिर जयकारा कौन लगाएगा? समस्या ये है। तो इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि उन लोगों तक जरूर पहुँचाना जो आंखें बंद करके सत्ता में बैठे हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ बहुत ही जल्दी समय बदलने वाला है। अब सत्ता में पढ़े लिखे लोग, व्यक्ति बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि मजबूर हो चुके हैं। नेता तो कभी रिटायरमेंट नहीं होते हैं। एक अच्छा जवान चाहिए इनको, है ना, इनको मास्टर भी जवान चाहिए, इनको सेना में भी जवान चाहिए, इनको पुलिस भी जवान चाहिए, लेकिन नेता इनको बूढ़ा चाहिए। नेता की कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती, जब तक वो मरा नहीं, जब तक उसकी अस्पताल में ऑपरेशन लास्ट ICU में भर्ती नहीं होगा, जब तक वो सांसद ही बना रहेगा। ये हमारे देश का संविधान है, ये सत्य है इस देश का। तो ऐसे संविधान को कहीं ना कहीं लोग स्वीकार नहीं करते हैं, और इसमें संविधान बदनाम होता है, ना कि राजनेता बदनाम होता है। संविधान अपनी जगह सही है, लेकिन संविधान के नाम पर जो लोग मक्कारी करते हैं, तो हरामपना तो इनके अंदर घुसा हुआ है ना, इन नेताओं के अंदर, संविधान में नहीं है। संविधान को अगर अच्छे से फॉलो करें, संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन संविधान के नाम पर जो लोग मक्कारी करते हैं, जो नमक हलाली करते हैं, तो नालायक तो वो व्यक्ति हैं जो छात्रों को सड़कों पर छोड़ दिया इन लोगों ने। आज NTPC का है,
3.5 डिग्री का है, कल फिर दूसरा आ जाएगा, वो चलती रहना है। इनको क्या असर पड़ना है? कुछ नहीं, इनके पास फोर्स है, सब कुछ है, पूरे पावर में है, मजे हैं, माल छाप रहे हैं लोग। ये हमारे देश की हालत है। अब देख लो भैया आप लोग। जय हिंद।